हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो ये डैश दिया गया वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, तो इसमें बताना है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 9 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 44 है दोस्तों। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपने सही किया इस पार्ट में से। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है आयोडीन का संबंध घेंघा लिखा है, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया 4 ऑप्शन, तो बताना कि उस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों। अभी रिसेंटली पूछा गया था टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी है जो है दोस्तों इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए जिस प्रकार से आप जानते हैं दोस्तों कि आयोडीन की कमी से हम लोगों का क्या होता है, घेंघा एक रोग होता है दोस्तों, जो कि हम लोगों का गला के पास होता है। उसी प्रकार से ऐसा ही ढूंढना है कि जिस प्रकार से किसकी कमी से कोई रोग हो रहा है, तो वैसा किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए यहाँ पर इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों, मधुमेह रोग हो जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया इस तरीके का प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना है कि आयोडीन से अगर घेंगा लिखा है तो उसी प्रकार से इंसुलिन से क्या हो जाएगा दोस्तों, मधुमेह हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आपको प्रश्न हमारा लग रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से सीरीज दिया है, जैसे 8 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 16 है, फिर यहाँ पर लिखा है दोस्तों 48, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 96, फिर लिखा है दोस्तों 288 लिखा है, तो इस जगह पर लिख दिए, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 288। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का कोमा, और इस जगह पर लिखा है दोस्तों 576, और आगे दिया है दोस्तों यही डैश यानी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए किस तरीके से ये पैटर्न चला है दोस्तों, सीरीज यानी श्रृंखला को आपको समझना होगा कि पहले सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर सीरीज बढ़ते जा रहा है, यानी देखिए 8 से, यानी यहाँ पर देखा जाए दोस्तों गुना 2 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 से यदि 48 पे तो गुना 3 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए 48 से यदि 96 पे जाएंगे दोस्तों तो गुना 2 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे दोस्तों तो गुना 3 कर देंगे, तो हम लोगों का हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से देखिए दोस्तों इस पे जाएंगे तो गुना 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से इधर जाएंगे दोस्तों तो गुना 3 हो जाएगा। बस पैटर्न को समझिए, रटने से नहीं होगा कि इस तरीके के प्रश्न रट लेंगे तो याद कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, बल्कि समझना होता है कि सीरीज किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा, 6 तिया 18 करी 8 हासिल रहा, एक 7 तिया 21, एक 22 करी 2 हासिल रहा हम लोगों के सामने 2, और 5 तिया 15, और इधर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न ये दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपने देखे होंगे, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी डायग्राम एक बना हुआ रहता है और कहीं पर एक जगह क्वेश्चन मार्क रहता है दोस्तों, और वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना होता है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करने से हम लोगों के सामने आंसर आ सकता है। ये देखिए उसने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, बता देते हैं तरीका को। आप देखिएगा यहाँ पर हम लोगों के सामने 5 अगुना यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3, अगुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 4, अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो जैसे ही आप इसको कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हमने जैसे ही गुना किया तो यहाँ पर हो जाएगा 120, और 120 में आपको क्या करना होगा दोस्तों, 10 से भाग देना होगा। लॉजिक को समझना होगा, इसको जब कटा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। तो कैसे 12 आया, जितना भी इधर बाहर में नंबर देख रहे हैं, यानी जो संख्या दिया है दोस्तों, जो अंक दिया है, इन सभी को गुना कर दिया
और गुना करके उसने क्या कर दिया, इसमें 10 से भाग कर दिया। क्यों 10 से भाग किया, क्योंकि वहां पर हमको किसी भी तरीके से उतना संख्या लाना था, तो लाने के लिए 10 से भाग कर दिए, तो वही हुआ। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक पैटर्न को समझे, अब दूसरा पैटर्न उसी प्रकार से चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हो पाता है क्या। तो इस जगह पर जैसे हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 और गुना में हो जाएगा दोस्तों 6 और गुना में हो जाएगा 2 और गुना में हो जाएगा 3। तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जा रहा है दोस्तों, ये देखिए जैसे हमने गुना किया तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए 180 हो जाएगा, यानी हमने गुना कर लिया दोस्तों, क्या हो जाएगा 180, और क्या बोले 10 से भाग देने के लिए, तो जैसे ही 10 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो कट जाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 18, बीच में आ गया। तो उसी प्रकार से जौन वाला संख्या का निकालना है दोस्तों इस जगह पर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर सीधा सा इस जगह पर ले लेते हैं 5 अगुना हो जाएगा दोस्तों 2 अगुना हो जाएगा हम लोगों के सामने 2। देखिए थोड़ा इधर से सटा के लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि 5 अगुना में हो जाएगा दोस्तों 2 और गुना में हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो जैसे ही कीजिएगा तो आपका कितना हो जा रहा है, तो ये देखिए इधर हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 5 दूना 10 दूना 20 और गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 180 आ जाएगा। तो यहाँ भी 180 आया, हमने देख लिया, और इसमें भी भागा 10 से कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर भी क्या आएगा दोस्तों 18 आएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर भी 18, यानी कहने का मतलब इसका भी बीच वाला में कितना आएगा 18 आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, तरीका आपको हमने बताया कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हमने किया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया था ये सारे प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, कह कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हम लोगों का लिखा है हैप्पीनेस का, यानी इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा हम लोगों का वर्ड है जो कि नहीं बन सकता है। तो देखिए जब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है कि H, तो H यहाँ पर देखिए कहीं ऐसा पहला वाला देखते हैं कि यहाँ पर पूछा है, इस पे गौर कीजिएगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो PINE ये तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से देखिए जैसे SPIN, तो S कहीं उसमें है क्या, हाँ सर SPI, उसके बाद NE, तो हाँ ये भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए जैसे इसको देख रहे हैं दोस्तों, SN, तो S उसमें क्या S भी है, N भी है, IP, तो ये भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ये वाला सही होगा। क्यों ये वाला होगा, किस वजह से होगा, तो इसमें यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों कि इसमें T का प्रयोग किया। उसने क्या लिखा है दोस्तों, T का प्रयोग किया। इस जगह पर मेंशन कर दीजिए T का क्या किया दोस्तों, प्रयोग किया है। टी का प्रयोग बस इतना समझ लीजिए। देखिए हैप्पीनेस में कहीं भी टी नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया, यानी कहने का मतलब इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करने से आ सकता है। यानी यहाँ पर जैसे A, उसके बाद D, उसके बाद लिखा है दोस्तों F और M। तो देखिए किस तरीके से दिया, रिसेंटली पूछा गया था एक एग्जाम में C, F, उसके बाद लिखा है दोस्तों H और O। तो इसका संबंध कर रहा है कि C, F, H और O, तो इसका पूछा जा रहा है कि किस तरीके से होगा। तो ये देखिए A से यदि आप C पे जाएंगे, D से F, F से H, M से, इस सब में देखिए कुछ ना कुछ लेटर क्या किया दोस्तों, या तो वृद्धि किया या तो कमी किया, इस प्रकार से आपको सोचना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप देखिएगा दोस्तों, ये देखिए A से C पे जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 लेटर का उसने वृद्धि किया। D से F +2, उसी प्रकार से इससे +2, इसमें भी प्लस किया दोस्तों 2, यानी सब में आपको क्या कर देना है, +2 लेटर का क्या कर देना दोस्तों, वृद्धि कर देना है। तो जैसे ही +2 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। C में 2 लेटर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा D के बाद E। F में 2 लेटर, F के बाद होता है हम लोगों का G और H। H में जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, I और J। O में करेंगे तो P और Q। कहाँ मिल रहा है ऐसा, E, H, J, Q। देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा E, H, J और क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो कैसे हुआ सर, तो हमने आपको बताया कि सब में उसने क्या किया है, +2 लेटर का वृद्धि किया हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों आपसे हो पाता है कि नहीं। कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या दायरा है और किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको देखना होता है कहीं वर्ग, उसके बाद क्या देखना होता है दोस्तों, घन। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या। इसके बाद आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम, और क्या देखेंगे, विषम देखेंगे। अगर ये भी लॉजिक नहीं लगेगा तो फिर आपको लगाना होता है दोस्तों विभाज्यता का नियम। क्या नियम लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। तो इस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए, सीधा सा सवाल था कि ये तो हम जान रहे हैं सर 11 का स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 12 का स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 का स्क्वायर, लेकिन ये वाला संख्या किसी का स्क्वायर नहीं है। इसी वजह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम। सार्थक क्रम का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर एक मीनिंग एक क्रम में रखना होता है। यानी जो शब्द दिया गया है उसे अरेंज करना होता है। यानी पहले पौधा होगा कि पहले फूल होगा, कि पहले बुआई होगा, कि पहले बीज का अंकुरन होगा। तो देखिए सबसे पहले जरूरी है दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ से अगर कर दिया जाए तो सबसे पहले हो जाएगा सर हम लोगों का बुआई जरूरी है। बिना बुआई से कुछ नहीं होगा। बुआई के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, बीज अंकुरन। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इसके बाद आप क्या डाल देंगे, बीज और क्या दोस्तों, अंकुरन। तो अंकुरन को इस जगह पर लिख देते हैं, छोटा सा लिख दिया, हटाइए, ज़्यादा हम मेहनत नहीं करना है, बल्कि आपको समझना है कि किस तरीके से प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। बीज और यहाँ पर कर दिया हमने अंकुरन। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, पौधा होगा। आप जान गए कि जब बीज अंकुरन हो जाएगा तो पौधा, और पौधा में क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे चलकर अब फूल आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फूल। तो इस तरीके से होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर देखिए, पहले बुआई, यानी कि हम लोगों का इसमें नंबर डालना होगा। बिना नंबर का कैसे होगा, तो बुआई है सर 3 नंबर, ये है 4 नंबर, पौधा है सर 1 नंबर, और अब फूल है हम लोगों का 2 नंबर। तो यानी 34/12 देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो 34/12 ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है दोस्तों। ये देखिए पहले हम लोगों का हो जाएगा बुआई, यानी कि बीज को बोना। बीज जैसे ही बोइएगा तो उसमें अंकुरन आएगा। अंकुरन के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, पौधा, और पौधा में फिर आगे चल करके आएगा दोस्तों फूल आएगा। क्योंकि यहाँ पर 4 को दिया है तो चारों को हम लोग एक अलग तरीके से क्रम में रख दिए। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। कर 42 विद्यार्थियों की कक्षा में कांता का क्रम ऊपर से क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 16वां है, तो अंत से उसका क्रम क्या होगा। हाँ, तो कैसे कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बता देते हैं। देखिए यानी कि इस तरीके के प्रश्न करने का क्या ट्रिक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा एक ही ट्रिक है कि कुल बराबर कभी भी आपको निकाला जाए तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर और प्लस क्या कर देना होता है दोस्तों, नीचे। ऊपर प्लस नीचे हमेशा ट्रिक को याद रखिए। अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 कर दीजिए। बस इसी पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि आपको घबराना नहीं है। टोटल हम लोगों का 42 छात्र है तो 42 लिख दिया हमने। देखिए एकदम दायरा सबसे शॉर्ट और सबसे सरल ही पकड़ते हैं ताकि स्टूडेंट को समझ में आए और हर तरीके के क्वेश्चन वो कर पाए। और जिसने अभी तक पार्ट 1 से नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप क्या कर लीजिए दोस्तों। एक बात बता देना चाहते हैं कि पार्ट 1 से आप जरूर देख लीजिए दोस्तों, ताकि हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कि रीजनिंग में आप जानते हैं कि बहुत चैप्टर होता है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए 42 में से इसका क्रम ऊपर से क्या है दोस्तों, 16। तो यहाँ पर आप 16 लिखिएगा। अब प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों, नीचे का मतलब होता है अंत से, तो यहाँ पर नीचे, और हम लोगों का माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक तो कर दिए सर। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 में से 1 जाएगा तो इस जगह पर हो जाएगा 15। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने नीचे हो जाएगा। तो ठीक है, और इधर 42 का 42। तो अब क्या कर लीजिए 42, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, नीचे। तो जैसे ही 42 में 15 घटा लीजिएगा
तो 1 दाए 10 2 12, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी 27 आ जाएगा। हमने घटा लिया, अरे 42 में 15 घटा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 27वां हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार लॉजिक लगा के देखिए कि 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा। दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो विषम का मतलब अभी बताएं कि भिन्न, कभी अंक वाला, कभी शब्द वाला, इस तरीके के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। कभी कभी कहता है कि इनमें से छांटिए कौन सा एक अलग है, जैसे संवहन है, संघनन है, उत्प्रेरण है, स्कंदन है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, चलिए अब हम बताते हैं। आपने ट्राई किया होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा उत्प्रेरण। क्यों, क्योंकि यह क्या करता है दोस्तों, यानी एक क्रिया को क्या करता है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से होगा, यानी कि परिक्रिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का हो जाएगा, यानी कि ई क्या करता है कि प्रभावित करता है। इस जगह पर लिख देते हैं, हाँ डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, यानी कि प्रभावित करता है। यानी कि ये क्या करता है, प्रभावित करता है, किसी भी क्रिया या प्रतिक्रिया को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए संवहन हो गया, संघनन हो गया, स्कंदन, तो ये सभी तो एक क्या है, हम लोगों का परिक्रिया है। लेकिन ये क्या करता है दोस्तों, उत्प्रेरण किसी भी परिक्रिया को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। बाकी वहां पर संवहन, संघनन, स्कंदन ये सभी अलग हो जाएगा। उत्प्रेरण का मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी क्रिया में क्या करना, यानी कि प्रभावित करना, एक अलग तरीके से रिएक्शन करवा देना। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।